अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 28 दिसंबर 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है अशरफ गनी, साबिक सदर अफगानिस्तान के। उनको ये अवार्ड मिला है कि वो दुनिया के करप्ट तरीन इंसान हैं। नवाज शरीफ से भी ज्यादा करप्ट, आसिफ अली जरदारी से भी ज्यादा करप्ट, दुनिया के किसी भी करप्ट तरीन इंसान से भी ज्यादा करप्ट अशरफ गनी साबिक अफगान सदर है। इस हवाले से हमने बात करनी है। फिर जी पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा था पिछले एक हफ्ते से। नवाज शरीफ जाती उम्रा का नेल्सन मंडेला वापस आ रहा है, नेल्सन मंडेला वापस आ रहा है, इनकलाब आने जा रहा है। नवाज शरीफ सुरखरू हो गया है। और एक आपको पता है बयान हल्फी आया था साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम साहब का, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज थे। उन्होंने कहा था कि जी जब ये सजाएं हो रही थी और इलेक्शन होने लगा था 2018 का, तो उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने ये कहा था कि इलेक्शन जब तक नहीं हो जाता मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की जमानत नहीं होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा इंकशाफ था, बहुत बड़ा इंकशाफ। यानी ये इंकशाफ, ये बयान हल्फी ये बताता है कि जो मियां नवाज शरीफ को सजा हुई है ना, वो उसमें जानबदारी का मुजाहिरा किया गया। वो बाइस्ड थी, जज बाइस्ड थे, पूरा सिस्टम बाइस्ड था। अगर तो मियां साकिब निसार साहब ने ऐसा किया है और ये पूरे केस का नक्शा बदल के रख देती। यानी मियां नवाज शरीफ साहब जो नायल हुए थे ना, या मियां साहब या मरियम नवाज साहिबा को जो सजा हुई थी, सारा नक्शा ही बदल जाता, टोटल सजाएं ही खत्म हो जाती। इतनी स्ट्रॉन्ग अपील, इतनी स्ट्रॉन्ग अपील कि भाईजान जिन जजों ने सजा दी है ना, वो ही करप्ट थे, वो ही बाइस्ड थे, वो ही जानबदार थे। और पाकिस्तान में ऐसा पहले हो चुका है। बेनजीर भुट्टो साहिबा, आसिफ अली जरदारी साहब को सजाएं दिलवाई गई थी मुस्लिम लीग नवाज की जानब से, सैफुर रहमान साहब की जानब से, शहबाज शरीफ साहब की जानब से। जजों को, जस्टिस कयूम साहब को टेलीफोन किया गया था कि मियां साहब का ये हुक्म है कि इतनी सजा दी जाए, इतनी सजा ना दी जाए, ये किया जाए, ये ना किया जाए। और उस टेप की बुनियाद पर कि ये फैसला करवाया गया था, सजाएं मनसूख हुई हैं। तो लिहाजा ये बहुत बड़ा वार था पाकिस्तानी अदारों पर। और मियां नवाज शरीफ, जिनको मैंने कहा है कि कायदे इनकलाब, उनकी सजाएं माफ हो सकती थी और वो चौथी दफा पाकिस्तान में आके इलेक्शन लड़ सकते थे, लड़ सकते हैं अगर ऐसा हो जाता है तो, और दोबारा वो हम पे मुसल्लत हो सकते हैं। लेकिन आज उस हवाले से जिस तरह से इनकलाब जो है वो जिस तरह से गटर में गिरा है, जिस तरह से मंजी ठुकी है उस इनकलाब की, और खान साहब एक दफ़ा फिर से सुरखरू हुए हैं। और वो लोग जिन्होंने ये सारी साजिश रचाने की कोशिश की थी अदारों के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, आज वो निशाने इबरत बन गए हैं। तो इस हवाले से भी थोड़ी बहुत बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले अशरफ गनी जो कि 15 अगस्त 2021 को भाग गए थे जब ज़रूरत थी अफगान अवाम को, जब अफगान अवाम को ज़रूरत थी कि हमारा मसीहा, हमारा लीडर हमारे पास हो। अशरफ गनी ने लाखों करोड़ों डॉलर्स पैक किए, भाग गया। आज एक खबर आई है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन, ये एक अदारा है, OCCRP। इसके अंदर यह कहा गया है कि दुनिया का जो करप्ट तरीन इंसान है 2021 का, वो है अशरफ गनी। दूसरे नंबर पे यह कहा गया है कि बशारुल असद जो कि शाम के सदर हैं। तीसरे नंबर पे कहा गया है कि रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के सदर। और चौथे नंबर पे जिक्र किया गया है ऑस्ट्रिया के सदर का, वजीर आजम का। और उसके बाद जो ये बेलारूस के सदर हैं उनको कहा गया है कि वैसे अगर सारी चीज़ें देखी जाएं तो उस हिसाब से बेलारूस के जो सदर हैं वो सबसे ज़्यादा करप्ट हैं। खैर, अशरफ गनी को ये अवार्ड दिया गया है कि अशरफ गनी दुनिया का करप्ट तरीन इंसान है। नवाज शरीफ से भी ज़्यादा करप्ट है, आसिफ अली जरदारी से भी ज़्यादा करप्ट है। लेकिन मैं इन चीज़ों से इतफाक नहीं कर पा रहा। ये जो रिपोर्ट आई है ना, जिसमें अशरफ गनी, बशारुल असद, तैयब एर्दोगान और ये बाकियों का ऑस्ट्रिया और बेलारूस के सदर का नाम लिया गया है,
ये मुझे सब कुछ सियासी लग रहा है। ये सारा एक सियासी एक नैरेटिव है अमेरिका की जानिब से। देखिए, अशरफ गनी की करप्शन में कोई शक नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताइए, तैयब उर्दगान आप यकीन कर सकते हैं या आप समझ सकते हैं कि एक जंग ज़दा मुल्क बशारुल असद इतना ज़्यादा करप्ट होगा कि दुनिया में उसे एक बड़े पैमाने पर करप्ट कहा जाए, जबकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जिसने राफेल में करप्शन की, जिसने कोविड में तादाद छुपाई, 50-60 लाख लोग मरे हैं भारत के अंदर, उसने बताया कि 3-4 लाख मरे हैं, तो उससे बड़ा कोई करप्ट हो सकता है? हर लिहाज से करप्ट। तो मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी का इस फहरिस्त में पहले नंबर पे नाम होना चाहिए था। और फिर इस फहरिस्त के अंदर टॉप पर कोई और मुल्क, अफ्रीकी मुल्क हो गया जहां पे बहुत ज्यादा करप्शन होती है, या कोई अमरीकी मुल्क हो गया, उसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये खास तौर पे मोस्टली तो मुसलमानों को टारगेट किया गया है कि अशरफ गनी को इस्तेमाल किया और अब इस्तेमाल करके उसको फेंका जा रहा है। इस तरह से बशारुल असद और तैयब उर्दगान, तो बेसिकली ये उन ममालिक को, खासतौर पे बेलारूस तो वो मुल्क है जिसने ये दावत दी है रूस को कि आप अपने जो एटमी हथियार है वो नेटो के खिलाफ हमारे मुल्क में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारा एक सियासी एजेंडा है। ज़रा जल्दी से बात कर लेते हैं। ये देखिए, अशरफ गनी हैज बीन नेम्ड वन ऑफ द मोस्ट करप्ट पीपल ऑफ द ईयर, ये खबर है। अच्छा जी, अब जरा बात करते हैं। बयाने हल्फी रिकॉर्ड कराते वक्त अकेला था साबिक चीफ जज गिलगित राना शमीम। पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से एक बरतानवी सहाफ़ी ने ये आले शरीफ को, नवाज शरीफ को नंगा किया था कि ये नवाज शरीफ के ऑफिस के अंदर बैठकर बयान हल्फी साइन हुआ है और नोटरी पब्लिक भी वहाँ पे ही तस्दीक करने के लिए मौजूद थी। तो ये सारी चीज़ें सामने आई थी। आज राना शमीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि देखिए, मैं अकेला था और उसके बाद वो बयान हल्फी भी खोला गया, और जितना तमाशा लगा ना जब बयान हल्फी खोला जाना था, राना शमीम के वकील साहब ने खोलने से इनकार कर दिया, राना शमीम ने खोलने से इनकार कर दिया, और फिर क्या तमाशा। राना शमीम कहे मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं मासूम हूं, मैंने एक बयान लिखा है और उसकी तस्दीक कर दी है, अब इससे आगे मेरा कोई कसूर नहीं है। अब अंसार अब्बासी जिन्होंने ये अपनी अखबार के अंदर यानी जियो जंग के अंदर पब्लिश किया था, वो ये कहें कि नहीं, राना शमीम ने खुद मुझे ये सेंड किया था, राना शमीम के साथ मेरी बात हुई है। अब राना शमीम कहे मैं इनको जानता भी नहीं हूं, ये अंसार अब्बासी कौन है, किधर होते हैं, क्या ये सहाफ़ी हैं? अच्छा, सहाफ़ी हैं। तो उन्होंने इनकार कर दिया, पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता, मेरी कोई बात नहीं हुई, मैंने सेंड नहीं किया, ये मुझसे आप क्यों पूछ रहे हैं, ये तो अंसार अब्बासी जिसने खबर शाया किया उससे पूछे। तो अंसार अब्बासी ने कहा सर क्या हो गया है, क्यों आप क्यों भूल रहे हैं, आप इतनी जल्दी क्यों तब्दील हो गए हैं। तो जी एक पूरा ड्रामा लगा, पूरा तमाशा लगा, और जिस बेस पे मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब समझ रहे थे कि हम सुरखरू हो जाएंगे, अब अदालत ने 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया कि इन लोगों ने किया तौहीन अदालत। देखिए, कोई कन्फेशन करना जुर्म नहीं है, लेकिन एक बयानिया बनाना कि अदालतें करप्ट हैं, ऐसा बयानिया बना देना, यानी वो लिखना, अगर आपने वो बयान हल्फी एफिडेविट लिखा था तो आप डायरेक्ट अदालत को अरसाल करते और फिर उसके बाद उस पर डिबेट होती या उसको अदालती जो आप कह सकते हैं कि सबूत उसका हिस्सा बनाया जाता। लेकिन ये मीडिया पे जारी किया गया और पूरे मुल्क में एक नैरेटिव बना कि अदालतें बाइस्ड हैं और नवाज शरीफ को इसका फ़ायदा हुआ। और अब जनाब ये हो गया कि अब इनको सजाएं होगी, फर्द जुर्म आयद होगा राना शमीम पर और इनके शाया करने वाले पर। अब सहाफ़ी अंसार अब्बासी कहते हैं कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे पास खबर आई है, मेरा काम था शाया करना, मैंने कर दी है। तो जो एक बयानिया बना हुआ था कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, इनकलाब आ रहा है, तो अब वो सारा इनकलाब जो है वो दबरदूस हो चुका है, वो तबाह हो चुका है। और ये जो मियाँ साहब के लिए इस्तेमाल हुए हैं उनको भी निशाने इबरत बनाया जा रहा है कि किसी भी माई के लाल की जुर्रत ना हो कि ऐसे बेसलेस इल्ज़ामात लगा के मुल्की अदालतों को बदनाम करे। तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।